नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी और आप देख रहे हैं कारोबार। भारत के स्टील सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पिछले कुछ महीनों में देश के स्टील बाजार में कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। सरकार के एक अहम फैसले और वैश्विक परिस्थिति के कारण घरेलू स्टील कंपनियों को बड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। ब्रोकरेज फर्म नोमुरा के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सस्ते स्टील के आयात पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सेफ गाइड ड्यूटी को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। इस कदम से घरेलू बाजार में स्टील की कीमतों को सहारा मिला है और भारतीय कंपनियों की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। आइए इस रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं। भारत के स्टील बाजार में पिछले कुछ महीनों से कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। नोमुरा की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में हॉट रोल्ड कॉइल यानी एचआरसी की औसत कीमत बढ़कर करीब 52,860 रुपए प्रति टन हो गई है। अगर पिछली तिमाही से तुलना करें तो उस समय एचआरसी की औसत कीमत करीब 47,100 रुपए प्रति टन थी, यानी सिर्फ एक तिमाही में कीमतों में लगभग 12% की बढ़त दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण सरकार का वो फैसला है जिसमें सस्ते स्टील के आयात को रोकने के लिए सेफ गाइड ड्यूटी को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस कदम से विदेशी सस्ते स्टील की एंट्री सीमित हुई है, जिससे घरेलू बाजार में कीमतों को मजबूती मिली है और भारतीय स्टील कंपनियों को राहत मिली है। कीमतों में आई इस तेजी का असर कंपनियों के मुनाफे पर भी साफ दिखाई दे रहा है। मार्च 2026 में भारतीय एचआरसी का मार्जिन बढ़कर करीब 34,180 रुपए प्रति टन तक पहुंच गया है। ये पिछली तिमाही के औसत से लगभग 6,100 रुपए प्रति टन ज्यादा है, यानी करीब 22% का सुधार देखने को मिला है। नोमुरा के मुताबिक मार्जिन में इस तेज सुधार के पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, सरकार द्वारा सेफ गाइड ड्यूटी का विस्तार और दूसरा कुकिंग कोल की कीमतों में बढ़ोतरी। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव की वजह से कच्चे माल की लागत को लेकर भी चिंता बढ़ी है, जिससे वैश्विक बाजार में लागत का दबाव बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2026 के अंत से घरेलू एचआरसी कीमतों में करीब 1,000 रुपए प्रति टन की और बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलहाल भारतीय बाजार में एचआरसी की कीमतों से थोड़ा ऊपर कारोबार कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार ये संकेत देता है कि देश के अंदर स्टील की मांग मजबूत बनी हुई है और कीमतों को लगातार समर्थन मिल रहा है। भारत में स्टील की मांग और उत्पादन भी लगातार बढ़ रहे हैं। जनवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार फिनिश्ड स्टील की खपत सालाना आधार पर 3% बढ़कर 14.16 मिलियन टन तक पहुंच गई है। वहीं क्रूड स्टील का उत्पादन 4.1% बढ़कर 14.27 मिलियन टन हो गया है। ये आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और औद्योगिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई है, जिससे स्टील की मांग लगातार बढ़ रही है। नोमुरा का मानना है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत का स्टील सेक्टर मजबूत स्थिति में बना हुआ है। देश में स्टील की मांग बढ़ रही है और कीमतों में सुधार हो रहा है। इसका सीधा फायदा बड़ी स्टील कंपनियों की कमाई में देखने को मिल सकता है। इसी वजह से ब्रोकरेज ने कई स्टील कंपनियों के शेयरों पर खरीद की सलाह बरकरार रखी है। इनमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील और लॉयड्स मेटल्स जैसी कंपनियां शामिल है। कुल मिलाकर सरकार की नीतियों, मजबूत घरेलू मांग और वैश्विक परिस्थिति के बीच भारत का स्टील सेक्टर फिलहाल मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। अगर यही रुझान जारी रहता है तो आने वाला महीनों में स्टील कंपनियों के मुनाफे बाजार प्रदर्शन में और सुधार देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कारोबार के साथ।